नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हम आप आधुनिक भारत की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आपका चैप्टर जो था 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसमें से हम अभी तक बात कर चुके हैं हिंदू सुधार आंदोलन से, जिसमें आपके राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज के विषय में, आर्य समाज के विषय में, रामकृष्ण मिशन के विषय में हमने आपको बताया था। उसी क्रम में हम मुस्लिम सुधार आंदोलन के विषय में भी पढ़े हैं, इसमें से अभी तक पढ़ चुके हैं अलीगढ़ आंदोलन, जो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुस्लिम सुधार आंदोलन में से एक महत्वपूर्ण है अहमदिया आंदोलन। देखते हैं, तो हमारा आज में जो टॉपिक होगा वो होगा अहमदिया। देखिए, अहमदिया आंदोलन की स्टार्टिंग होती है 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। देखिए, और स्थान जो होता है गुरदासपुर। गुरदासपुर जो पंजाब में है। ये यहाँ से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद को जो जन्म होता है वो 1835 ईस्वी में ये गुरदासपुर में होता है। तो इस आंदोलन की जो स्टार्टिंग होती है वो आपका गुरदासपुर से होती है। देखिए, इस आंदोलन में था क्या, ये आपका उदारवादी आंदोलन, जिसमें से मुस्लिम समाज के अंदर ही बहुत से परिवर्तन करने के लिए कहा गया। मुस्लिम समाज का आंतरिक विद्रोह था इसमें। जिसमें से आपका मुस्लिम समाज में जैसे जिहाद की बात आती है, तो अहमदिया आंदोलन में आपका जिहाद को प्रतिबंधित करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें से फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से है, अहमदिया आंदोलन ये एक उदारवादी सिद्धांत पर चलने वाला आंदोलन था, जिसके आपके प्रवर्तक थे आपके मिर्जा गुलाम अहमद। और स्टार्टिंग हुई थी गुरदासपुर से हुई थी, क्योंकि गुरदासपुर में ही इनका जन्म हुआ था, जो पंजाब में पड़ता है। आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन के विषय में। आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, देखिए ये जो आंदोलन था ये पुनर्जागरण आंदोलन था। पुनर्जागरण आंदोलन था। इसका जो उद्देश्य कुरान व हदीस का प्रचार करना। प्रचार इसके जो प्रवर्तक थे, जो प्रारंभ किए थे, वो आपका देवबंद आंदोलन का नेतृत्व 1886 ईस्वी में उलेमा मोहम्मद कासिम नानौतवी ने किया। नौतवी एवं देवबंद आंदोलन
1886 ईस्वी में उलेमा मोहम्मद कासिम नतौली और राशिद गंगोही ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थान से स्टार्ट किया। आगे देखते हैं। देव जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसका समर्थन देवबंद आंदोलन करता है, जबकि आपको लास्ट बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना का विरोध आपका अलीगढ़ आंदोलन करता है। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन ये मुस्लिम सुधार आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का विरोध करता है और देवबंद आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन करता है, स्वागत करता है। देवबंद आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में जो इंडियन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सभा जो थी, इंडियन 1888 में स्थापित यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन इसके विरुद्ध क्या जारी करते, फतवा जारी कर देता है। इसका बस इतना याद रखिएगा कि देवबंद आंदोलन का उद्देश्य कुरान व हदीस का प्रचार करना। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। इस 1886 ईस्वी में उलेमा मोहम्मद कासिम नतौली व राशिद गंगोही ने स्टार्ट किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कुरान व हदीस का प्रचार प्रसार करना। जिस प्रकार आपका अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोध किया था, उसी प्रकार देवबंद आंदोलन कांग्रेस का समर्थन करते थे और आपका अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी थे। उस 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा जो स्थापित यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन था उसका विरोध किया, उसके विरुद्ध फतवा जारी किया। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे प्रमुख मुस्लिम सुधार, जिसमें से आपके अभी तक हमने पढ़ा है 3। आपका अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। देवबंद आंदोलन आपका मोहम्मद कासिम नतौली एवं राशिद गंगोही के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। फ्रेंड्स, ये आपके रहे प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन। आगे बात करते हैं सिख सुधार आंदोलन के विषय में। सिख सुधार आंदोलन, देखिए, विश्व का सबसे नवीनतम यदि धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म, जिसकी स्थापना आपके गुरु नानक ने किया था। समय के साथ साथ आपका सिख धर्म में बहुत सी विसंगतियां दिखाई दी। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने का जो सबसे पहला प्रयास था आपका दयाल साहिब, विसंगतियों को दूर करने का सबसे पहला प्रयास दयाल साहिब का निरंकारी आंदोलन के माध्यम से, निरंकारी आंदोलन के माध्यम से। फिर इसके बाद पंजाब में कूका आंदोलन चला 1840 ईस्वी में। कूका आंदोलन, इसकी डेट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से है। 1840 में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। देखिए, स्टार्टिंग में ये तो था आपका धार्मिक आंदोलन, किंतु कालांतर में ये क्या हो गया था, आपका राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। फिर बात करते हैं हम नामधारी आंदोलन की।
नामधारी आंदोलन। ये सब सिख आंदोलन है। इसके जो प्रणेता थे बाबा राम, बाबा राम व इनके शिष्य बालक सिंह, बालक सिंह। देखिए, ये कूका आंदोलन की ही एक शाखा होती थी। कूका आंदोलन की एक शाखा होती थी जिसमें आपका वृक्ष पूजा और महिलाओं का सम्मान, विधवा पुनर्विवाह, इनका इनको लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, सिखों में ज्यादा विशेष नहीं है। इसमें से यदि हम इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा है आपका कूका आंदोलन। ये आपका पंजाब का है, भगत जवाहर के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में ये आपका धार्मिक था, किंतु बाद में राजनीतिक हो गया। इसी की एक शाखा नामधारी आंदोलन होती है, जिसके प्रणेता थे बालक सिंह व उनके शिष्य बाबा राम व उनके शिष्य बालक सिंह थे। इनका जो उद्देश्य था आपका महिलाओं का सम्मान, विधवा पुनर्विवाह, ब्रज की पूजा करना, ये था। तो फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख सिख आंदोलन। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें से हिंदू धर्म के पढ़े, मुस्लिम धर्म के पढ़े और आपके सिख धर्म के पढ़े। फ्रेंड्स, हमें पीसीएस प्री की दृष्टि से देखें तो हमें किस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, उस आंदोलन में क्या था, ये याद रखिएगा, क्योंकि मेंस के हिसाब से एक अलग हो जाएगा, प्री के हिसाब से बस इतना याद रखिएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाए। अब बात कर लेंगे 19वीं सदी की, 19वीं 20वीं सदी में जो आपके सुधार हुए थे सामाजिक, वो क्या थे। तो बात करते हैं, आपका सती प्रथा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका सती प्रथा का अंत। फ्रेंड्स, तो हम पढ़ते हैं 19वीं सदी के सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, यदि सामाजिक सुधार की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है सती प्रथा। सती प्रथा, देखिए, सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो 510 ईस्वी का भानुगुप्त के एरणभिलेख से, जिसमें से मिलता कि उसका मित्र गोपीराज की पत्नी सती होती है। अब देखिए, भारत में कश्मीर का राजा सिकंदर जो एक था, कश्मीर सिकंदर, वो अपने अपने राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। फिर इसके बाद मुगल सम्राट, मुगल शासक कह दे, मुगल शासक व पेशवा, ये भी अपने राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित करती है। फिर इसके आगे बात करते हैं पुर्तगालियों में, पुर्तगाली में, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। पुर्तगालियों में आपका अल्बुकर्क, जो आपके 1505 से 1515 तक रहता है, ये अपने क्षेत्र पर सती प्रथा को प्रतिबंधित करा था। फ्रांसीसी जो थे वो चंद्रनगर में, फ्रांसीसी चंद्रनगर के क्षेत्र में सती प्रथा को, चंद्रनगर के क्षेत्र में सती प्रथा को क्या करते हैं, प्रतिबंधित कराते हैं। आगे बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, मिंटो, ये सब क्या करते हैं, सती प्रथा को कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकतर इनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। फिर राजा राम मोहन राय ने
राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका थी जो बंगाली भाषा में थी, इसके माध्यम से सती प्रथा पर खूब ज्यादा प्रहार किया, जिससे सरकार पर दबाव बना। और याद रखिएगा डेट यहाँ पर 8 नवंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरोध में एक संसद में कानून प्रस्तुत किया, जो आपका 13 दिसंबर 1829 ईस्वी को पास होता है। इसमें से कानून की जो धारा थी 17 के तहत आपके सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और धीरे धीरे आपका सती प्रथा खत्म हो जाती है। तो ये सती प्रथा का पूरा इतिहास था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य मिलता है वो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें से उसके मित्र गोपीराज की पत्नी सती होने का प्रमाण। फिर इसके बाद प्रतिबंधित करने का कार्य कैसे शुरू होता है, तो कश्मीर के जो राजा थे सिकंदर, उसने अपने राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। फिर इसके बाद मुगल शासक जैसे अकबर थे और पेशवा अपने राज्य पर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसके आगे आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ किस पुर्तगाली शासक ने आपका सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तो आपके अल्बुकर्क थे जिसने अपने क्षेत्र पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। फ्रांसीसी भी अपने चंद्रनगर पर जो बस्ती थी उस पे सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। आधुनिक भारत में यदि बात करें तो अंग्रेजों में लॉर्ड कॉर्नवालिस मिंटो ये अपने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पूर्णतः सफलता नहीं मिली। फिर राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका थी इनकी जो बंगाली भाषा में थी, इससे प्रचार किया प्रतिबंधित करने का, जिससे सरकार पर दबाव हुआ और अंत में 8 नवंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को आपका कानून का रूप ले लेता पास होता है और ये कानून का रूप लेता है, जिसमें से धारा 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये सती प्रथा के प्रतिबंध का पूर्ण रूप से इतिहास रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम शिशु बलि प्रथा से संबंधित है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब पढ़ते हैं हम 19वीं सदी में सामाजिक सुधार क्या थे। तो हेडिंग जो आपकी होगी 19वीं सदी के सामाजिक सुधार, जिसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सती प्रथा। देखिए इसके इतिहास के बारे में, देखिए सती प्रथा का जो प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य था वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें से इसके मित्र गोपीराज की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी सती होती है। अब देखिए गोपीराज की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी सती होती है। अब देखिए भारत में इसके प्रतिबंध से संबंधित इतिहास समझ लेते हैं। प्रतिबंध से संबंधित इतिहास, देखिए सबसे पहले आपका कश्मीर का जो शासक था सिकंदर, इसने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसके बाद आपका मुगल सम्राट अकबर
मुगल अकबर ये प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, वह पेशवाओं ने अपने साम्राज्य पर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। पेशवा देखिए, फ्रांसीसी पुर्तगाली में आपका फ्रांसिस अल्बुकर फ्रांसिसो डी अल्बुकर अल्बुकर ने अपने क्षेत्र पर जिसका समय था, इसने अपने क्षेत्र पर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसके बाद फ्रांसीसी जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर, इसने अपने क्षेत्र पर सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी भी अपने क्षेत्र चंद्रनगर में प्रतिबंधित किया। देखिए, इसके बाद अंग्रेजों में से आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो ने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, रोकने सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतः इनको सफलता हासिल नहीं हुई। तो राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि ये आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजा राम मोहन राय क्यों आपका सती प्रथा के विरोध में है, क्योंकि इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को जबरन सती होना पड़ा था। तो इससे दुखी होकर इन्होंने ठाना था कि मैं सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कराकर ही रहूंगा। तो संवाद कौमुदी जो इनकी पुस्तक थी, संवाद कौमुदी, इसके माध्यम से इन्होंने प्रचार किया, जिससे सरकार पर दबाव महसूस हुआ और अंततः सरकार झुकती है और 8 नवंबर 1829 ईस्वी को बैंटिंग संसद में प्रस्ताव लाते हैं, जो 4 दिसंबर 1829 को पास हो जाता है, जिसमें अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। धारा 17 के तहत सती प्रथा प्रतिबंधित होता है। एक बार फ्रेंड फिर से देख लेते हैं। देखिए, सती प्रथा के जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो भानुगुप्त के एरणाभिलेख में मिलता है, जिसमें से उसके मित्र गोपीराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को सती होने की बात कही जाती है। इसके प्रतिबंध की बात करते हैं तो कश्मीर का शासक सिकंदर ने अपने राज्य पर प्रतिबंधित किया था। इसके बाद मुगल शासक अकबर ये अपने क्षेत्र पर प्रतिबंधित किया था। फिर इसके बाद पेशवाओं ने भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं पुर्तगाली गवर्नर जो आपका अल्बुकर था, उसने अपने क्षेत्र पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। फ्रांसीसी चंद्रनगर पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किए थे और अंग्रेज जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, मिंटो, इन्होंने अपने क्षेत्र पर सीमित करने का प्रयास किया, कम करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिली। फिर राजा राम मोहन राय के प्रयासों ने जो आपका संवाद कौमुदी के माध्यम से इसका प्रचार किया, जिससे सरकार पर दबाव पड़ता है और 8 नवंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रस्ताव लाते हैं, जो संसद में 4 दिसंबर 1829 को पास होता है और धारा 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सती प्रथा का इतिहास। इसमें से याद रखिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरणाभिलेख से मिलता है। इसके मित्र गोपीराज की मृत्यु के बाद इसकी पति सती होती है। फिर इसके बाद आपका सती प्रथा प्रतिबंधित कब होता है? आपका 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से धारा 17 के तहत, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अब कौन क्वेश्चन बना है कि कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? तो अल्बुकर थे जिन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था और मुगल सम्राट की बात करेंगे तो अकबर व पेशवा अपने साम्राज्य पर प्रतिबंधित किए। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सती प्रथा के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टिपू
नरबलि प्रथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।